नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी हिंदी की क्लास है। तो हिंदी की क्लास आप जितने भी प्रतियोगी साथी हैं, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हिंदी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो आप कोई भी परीक्षा दे सकते हैं यहाँ से हिंदी पढ़कर। ठीक है, आज की क्लास में काल जो है समाप्त हो जाएगा और काल से संबंधित कई सारे प्रश्न जो है अंतिम में दिए गए हैं। ठीक है, सेशन के लास्ट में कई सारे प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं, वो भी आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग काल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सीडीपी की क्लास के लिए कई कमेंट्स किए हैं। देखिए, थोड़ी बहुत समस्याएं हो जाती हैं हमको भी। तो कल सीडीपी की क्लास तैयार नहीं हो पाई थी और संभवतः आज जो है सीडीपी की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में देखिए, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने काल में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पढ़ा कि काल हम लोग कहां से आया, काल क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि परिवर्तन की इकाई में काल है। तो काल पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, लिंग वचन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा काल, और काल क्या बताता है कि क्रिया के होने का समय बताता है। ठीक है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसके बाद हमने सबके भेद देख लिए कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये हमने पूरा पढ़ भी लिया अच्छे से। ठीक है, वर्तमान के 5 भेद आज पढ़ने हैं और भविष्यत काल के 3 भेद आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों को पढ़नी है। चलिए जो कल पढ़ा है एक बार फटाफट रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए, भूतकाल में क्या होता है कि कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। ठीक है, और इसमें भी सामान्य भूतकाल है कि जिस बीते समय में कार्य के होने का बोध होगा लेकिन निश्चित समय का आपको पता नहीं चलेगा, जैसे राम ने अखबार पढ़ा। ठीक, आगे था आपका आसन्न भूतकाल, उसी में सामान्य भूतकाल में पढ़ा है जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, आसन्न हो जाएगा। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी, आसन्न मतलब हमने बताया था कि समीप, निकट या सटा हुआ, तो कार्य अभी अभी जस्ट पूरा हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया आसन्न भूतकाल। देखिए इसमें या क्रिया के साथ में है आपको मिल जाएगा, मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया है, या तो दोस्तों इसमें शब्द ऐसे आएंगे जिससे पता चलेगा कि अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है। जैसे अभी अभी शब्द आ जाता है तो, ठीक है, या तुरंत शब्द आ जाए तो। आइए, भूतकाल में बीते समय में कार्य बहुत पहले पूर्ण हो गया होगा। ठीक है, पूर्ण तो हुआ है लेकिन पहले पूर्ण हुआ। आसन्न में भी पूर्ण हुआ था लेकिन आसन्न में तुरंत पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा, जो सामान्य भूतकाल है उसके वाक्य में आपको क्या मिलेगा, था। लास्ट में जो सहायक क्रिया होगी वो था मिल जाएगी। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य, राम ने अखबार पढ़ा है, आसन्न, राम ने अखबार पढ़ा था। ठीक है, तो ये पूर्ण भूतकाल हो गया आपका। आगे आइए, अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि पूर्ण जो भूतकाल में क्रिया चल रही है इसका बोध होता है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, पूरी नहीं हुई ये क्रिया, अभी पढ़ ही रहा था। ठीक है, तो रहा था आ जाए आपका, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। आगे चलिए, आगे हमने पढ़ा था संदिग्ध भूतकाल, और संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है कि संशय में काम चल रहा है। ठीक है, मतलब संशय है काम में। तो यहां पर भूतकाल की बात हो रही है तो बीते हुए समय में कार्य का संशय बताएगा। ठीक है, कि कार्य होने में संशय हुआ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, क्या हुआ है ये देखिए। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, ये तो सामान्य भूतकाल आपका। अब उसी में आ जाए कि होगा, राम ने अखबार पढ़ा होगा, भूतकाल की बात हो रही है। अब यहां होगा, होगी, होगे हो जाने से आप भविष्यत काल नहीं लगा देंगे भैया। क्यों, क्योंकि यहां पर पढ़ा जो है ये भूतकाल की क्रिया है, और होगा क्या बता रहा है कि संदिग्ध संशय बता रहा है कि उसने पढ़ा होगा, आपने गलती की होगी तब मार पड़ी थी। ठीक है, जैसे केवल अगर ये आए कि आपने गलती की होगी, आप कहीं जाके लड़ गए और वहां पर आप किसी से बताया आपने कि आप वहां से लड़ गए, तो उसने कहा कि गलती की होगी, आपने गलती की होगी, तो क्या होगा, यहां पर गलती की होगी मतलब भूतकाल की बात हो रही है कि आपने वहां पर गलती जरूर की होगी कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूतकाल, मतलब संदिग्ध भूतकाल। अब आगे अगर हम बात करें हेतु, हेतु मद में, तो यहां पर क्या होगा कि दो जो है, दो बातों का उल्लेख होगा। ठीक है,
और एक का दूसरे पर आश्रित होगा, मतलब शर्त के रूप में प्रयोग होगा। कैसे कि यदि वह जाता तो मैं भी जाता, यदि तुम बुलाते तो मैं भी आता। ठीक है, जैसे आपकी किसी दोस्त की शादी हो, तो उसने कहा कि दोस्त आपको आना है, ठीक है, तो आप नहीं गए, तो क्या हुआ, आपसे बाद में मिला, तो उसने आपने कहा कि अगर तुमने कार्ड दिया होता तो मैं जरूर आता। ठीक है, तो ये आपका बीता हुआ समय आ तो सकता था लेकिन आया नहीं। ठीक है, कोई कारण रहा होगा कि आया नहीं, तो ये आपका हेतु हेतुमद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे वर्तमान काल, क्योंकि भूतकाल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आज पढ़ना है वर्तमान काल। देखिए, वर्तमान काल मैंने उसके प्रकार यहां पर लिख दिए हैं ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो। अब वर्तमान काल होता क्या है दोस्तों, कि देखिए बात क्या हो रही है काल की, तो काल से क्या होगा कि कार्य का बोध होगा, मतलब क्रिया के समय का बोध होगा, और वर्तमान का मतलब होता है कि चल रहा समय। ठीक है, मतलब वर्तमान काल क्या होगा, चल रहा समय। ठीक है, अब यहां पर अगर क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो, ठीक है, जब ये पता चले कि क्रिया का रूप आपको पता चले कि वर्तमान समय में क्रिया हो रही हो, ठीक है, मतलब वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध हो, या चल रहे समय में क्रिया के होने का बोध हो। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, ठीक है, या चल रहे समय में क्रिया के होने का बोध हो, चल रहे समय में, ठीक है, क्रिया के होने का बोध हो। समझ गए आप, क्रिया के होने का बोध हो। अब वर्तमान समय की बात हो रही है तो जाहिर सी बात जो समय चल रहा होगा उसी की बात होगी। तो ये भी हमने बताया कि कितने प्रकार की होती है ये वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी को पता है, पिछली क्लास में बता दिया गया था कि ये 5 प्रकार, ठीक है, वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल होता है। अब देखिए यहां पर आपको पूर्ण वर्तमान काल नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि जब वो पूरा हो जाएगा तो वर्तमान कहां रह गया दोस्तों, तो वो तो भूतकाल में चला गया। दूसरी चीज यहां पर आपको हेतु हेतु मद नहीं मिला है। ठीक है, तो मैंने बताया कि हेतु हेतु मद में शर्त रखी जाती है। ठीक है, तो शर्त आप वर्तमान काल में नहीं रख सकते। आपने कोई शर्त रखी तो या तो वो भूतकाल में होगा, या तो आप जो शर्त रखेंगे वो भविष्यत काल के लिए रखेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि आपके मित्र ने कार्ड आपसे आने के लिए कहा, तो आपने कहा कि यदि तुम कार्ड दोगे तो मैं जरूर आऊंगा, तो ये आपका भविष्यत काल में चला गया। फिर जब आप नहीं गए, वो मिला, तो उसने कहा कि आए नहीं यार, तो आप क्या कहेंगे कि अगर तुमने कार्ड दिया होता तो मैं जरूर आता। ठीक है, तो ये भूतकाल में चला गया, वो बीते हुए समय की बात हो रही है। आ तो सकता था लेकिन आया नहीं, उसका कारण कुछ रहा होगा, तो वही कारण था कि कार्ड तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार हैं, एक एक प्रकार की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका प्रकार होगा, 1 मिनट रुकिए, यहां पर मैं कुछ पेज ऐड कर दूं फिर आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग पहला प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रकार हमारा है, आप पीछे देख सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल। तो हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब यहां पर बात यह हो जाएगी कि जब क्रिया के सामान्य समय में होने का बोध होता है तो, ठीक है, वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा हो तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए कि अगर आप परिभाषा लिखना चाहे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया के होने का बोध होगा। क्या होगा, सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य की बात हो रही है तो सामान्य रूप से, वर्तमान काल का मतलब चल रहे समय में। ठीक है, तो आपको परिभाषा समझने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे शब्दों से निकाल देंगे कि सामान्य है तो सामान्य रूप से। ठीक है, वर्तमान समय मतलब चल रहे समय में। ठीक है, किसका बोध होगा, क्रिया के होने का बोध होगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध होगा।
क्रिया के होने का बोध होगा। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है उदाहरण दे दिया जाएगा और उदाहरण से आपको पूछा जाएगा कि अब बताइए भैया कि इसमें क्या है। आप क्या बताएंगे वही आपको यहां पर समझना है। देखिए, अगर मैं उदाहरण देखिए इसमें एक चीज समझिए, पहचान इसकी क्या होगी, तो इसमें सहायक क्रिया ही पहचान होती है, आप जानते हैं। तो सहायक क्रिया देखिए क्या होगी, जैसे वह जाता है तो आता है क्या, ता है, ती है, ते हैं। जहां भी आपको सहायक क्रिया के रूप में ये चीजें मिल जाएं, वहां आप बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, सामान्य वर्तमान काल आप लगा देंगे। देखिए, उदाहरण आपके लिए मैं रखता हूं कि जैसे अभी तक जो उदाहरण चला आ रहा है कि राम अखबार पढ़ता है। ठीक है, राम अखबार पढ़ता है, क्या मिला, ता है। वर्तमान समय का सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जैसे मोहन जाता है। अब यहां देखिए ये सकर्मक क्रिया हो गई, अखबार है, और यहां अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, मोहन जाता है, तो यहां भी ता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये उदाहरण आपके लिए पर्याप्त होंगे। या और भी, जैसे सीता जाती है, मोहन खाना खाता है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी, सामान्य वर्तमान काल में आ जाएंगी। अब इसी को एक बार मैं रिवाइज आपको करवा दे रहा हूं, पीछे की सारी चीजें कैसे, जैसे राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल। राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा है, आसन्न भूतकाल। ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल। राम अखबार पढ़ा होगा, राम ने अखबार पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा आपका, पढ़ा होगा संदिग्ध में चला जाएगा। राम अखबार पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो भूतकाल की बात तो हो रही है। एक मिनट, आपके भूतकाल में जो था आपका हाँ, राम अखबार पढ़ रहा था। देखिए, थोड़ा सा मिस हो जाता है जब आपको बीच बीच में ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, कोई नहीं, आपको स्पष्ट होना चाहिए। राम अखबार पढ़ रहा, रहा आया और था की बात हुई तो भूतकाल में चला गया। राम अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर बात करूं कि राम ने अखबार पढ़ा होगा, तो क्या होगा, ये संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, या आगे जब बात करेंगे कि अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, तो ये किसमें चला जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, ये आपका वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल समाप्त हो गया। दूसरा आपका आता है, ठीक है, देखिए दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब कि कार्य चल ही रहा है, कार्य जारी है। अपूर्ण वर्तमान काल, जब पूरा नहीं हुआ है तो कार्य क्या है दोस्तों, जारी है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल क्या हो जाएगा कि कार्य अभी चल रहा है, कार्य जारी है, मतलब कि कार्य जो है समाप्त नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कि इसमें मिलेगा कि क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है, मतलब क्रिया जारी है, समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, मतलब चल रहे समय में, वर्तमान है तो चल रहे समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। क्या होता है, जारी रहने का बोध होता है। ठीक है, मतलब क्रिया जारी है, क्रिया जो है समाप्त नहीं हुई है, क्रिया चल रही है। जैसे उदाहरण आप समझिए, इसमें आपको जो सहायक क्रिया मिलेगी वो देख लीजिए दोस्तों। सहायक क्रिया क्या मिलेगी, आप जानते हैं कि जब कार्य चल रहा होता है तो रहा मिलता है। ठीक है, अगर अपूर्ण है भूतकाल में तो रहा था, वर्तमान में है तो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जहां आपको यह मिलता है
कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप क्या लगा देंगे दोस्तों? अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए उदाहरण समझिए, उदाहरण से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, इससे आपको क्या बोध हो रहा है? कि वर्तमान समय में राम पढ़ ही रहा है, ठीक है, बंद नहीं कर दिया है उसने। राम अभी भी अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको रहा है मिल गया। मुख्य क्रिया आपकी पढ़ना है और सहायक क्रिया रहा है, तो जहां भी आपको रहा है मिला वहां आप तुरंत लगा देंगे अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मोहन जा रहा है, जा रहा है तो रहा है दोस्तों क्या हो गया? आपका अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। आजकल बोलते बोलते गला पता नहीं क्यों ज्यादा सूख रहा है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल, मुझे नहीं लगता कि इसमें और आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत है। हाँ, आपको बता दे रहे हैं और भी। राधा घर जा रही है, ठीक है, सीता खाना खा रही है, कार्य जारी है। जब कर्ता कार्य को जारी रखता है तो वहां पर क्रिया किस काल में होती है? वो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है, ठीक है, वो पूरा नहीं हुआ होता है। चलिए अब हम तीसरे प्रकार की चर्चा करते हैं, और हमारा तीसरा प्रकार दोस्तों कौन सा है? तो उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए तीसरा है आपका संदिग्ध। तीसरा क्या है आपका? संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। अब समझिए दोस्तों, अगर इस पूरे काल वाले पार्ट में कहीं भी समस्या आती है तो यहीं पर आती है, संदिग्ध वर्तमान काल। और आपका यहीं पर मैं एक चीज और, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा आपको, ये चीजें आपको कहीं इस तरीके से और नहीं मिलेंगी, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल और आपका चौथा था संभाव्य वर्तमान काल। क्या था? संभाव्य वर्तमान काल। अब यहां पर आपको समझना है, बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है जिसे आपको समझना है, ठीक है। तो वो अंतर क्या है दोस्तों, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आज तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। देखिए संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संशय होता है, ठीक है, कि संशय है कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। संदिग्ध भूतकाल आपने देखा है, ठीक है। और संदिग्ध वर्तमान काल में आप देखेंगे कि यहां भी क्या होगा दोस्तों? संशय होगा, ठीक है। और संशय इसी में नहीं होगा, संभाव्य में भी संशय होता है, लेकिन वो संभावना होती है, ठीक है। और यहां भी संशय होगा कि वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि होने की संभावना व्यक्त की जाएगी। दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए कैसे क्या होता है। संदिग्ध वर्तमान काल जो होता है, ठीक है, इसमें इसका जो संबंध होता है ये सामान्य वर्तमान काल से होता है। किससे होता है? सामान्य वर्तमान काल से इसका संबंध होगा, ठीक। और जो संभाव्य का होगा ये अपूर्ण वर्तमान काल से इसका संबंध होगा। किससे होगा? अपूर्ण वर्तमान काल से, ठीक है। इसका संबंध किससे होगा? संभाव्य का अपूर्ण वर्तमान काल से संबंध होगा। अब समझिए कैसे। जब हम सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे दोस्तों? संशय जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये संदिग्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संदिग्ध बन जाएगा। यदि अपूर्ण वर्तमान काल के साथ हम संशय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका संभाव्य वर्तमान काल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, आज ये चीज आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि जब सामान्य वर्तमान काल में हम संशय जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? संशय जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें आपको सहायक क्रिया क्या मिलेगी, ठीक है। देखिए यहां आपको मिलेगा, जो सहायक क्रिया मिलेगी वो मिलेगी ता होगा, ठीक है। संदिग्ध की बात होगी कि ता होगा, ती होगी, ती होंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। और जब यहां की हम बात करेंगे तो यहां पर आपको सहायक क्रिया क्या मिलेगी दोस्तों?
देखिए ये संभाव्य की बात हो रही है तो यहां पर मिलेगा आपको रहा होगा। रहा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, और जब उसमें हमने संभावना जोड़ दी कि रहा होगा, तो ये आपका किसमें चला जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, आप भविष्य काल इसको मत समझिएगा। ठीक है, ये आपको अभी जब भविष्य काल आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बड़े अच्छे से आपकी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, भविष्य काल में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके के शब्द आपको मिल जाएंगे सहायक क्रिया के रूप में, या रहा हो, रही हो, रहे हो, ये भी आपको मिल जाए अगर, तो आप क्या लगा देंगे दोस्तों? ये भी आप लगा देंगे संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए हम उदाहरण लेकर चलते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तक का उदाहरण हमारा है राम अखबार। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि पढ़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा। ठीक है, ये संदिग्धावस्था है कि पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा। जैसे आपने किसी से पूछा कि हाँ राम को ये खबर पता थी, तो आपने कहा राम अखबार पढ़ता होगा, है ना? संदिग्धावस्था में है अभी, लेकिन आपने कहा कि राम अखबार पढ़ता होगा, है कि नहीं? बिल्कुल ये चीज आपको समझ लेनी है कि राम अखबार पढ़ता होगा, जहां भी आपको ता मिल जाए। ठीक है, जैसे मोहन जाता होगा या मोहन घर जाता होगा, इस तरह से आपको मिले ता होगा तो आप क्या लगा देंगे दोस्तों? तुरंत तुरंत आप संदिग्ध वर्तमान काल लगा देंगे। ठीक है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जहां भी आपको मिलेगा, जाता होगा, जाती होंगी, जाते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लगाएंगे? ते होंगे यहां पर रहेगा, जाते होंगे। ठीक है, ते होंगे। ये सारी चीजें आपको जहां भी मिलेगी आप तुरंत संदिग्ध वर्तमान काल लगा देंगे। ठीक है, यदि आपको ये चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, तो जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक आपको जरूर कर देना है। तो तुरंत जाकर के एक बार लाइक करिए दोस्तों, और ये क्लास आपको इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए संभाव्य वर्तमान काल में क्या होगा? देखिए राम अखबार पढ़ रहा होगा। क्या होगा? पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये आपका संभाव्य वर्तमान काल में आपने रहा होगा देखा। अब देखिए यहां पर आपको मैं तीनों काल एक साथ बता दे रहा हूं। कैसे? राम ने अखबार पढ़ा होगा, जब यहां पर पढ़ा होगा था। ठीक है, तो ये क्या था? ये भूतकाल था। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। और जब यहां पर आपको दिया गया राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो वर्तमान भूतकाल में, माफ कीजिए, संभाव्य वर्तमान काल में आपका आ गया। ठीक है, और अगर यही हो जाए कि राम अखबार पढ़ेगा, तो ये किसमें चला जाएगा? आपका संभाव्य भविष्यत काल में चला जाएगा। समझ गए आप? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहां पे और देख लीजिए, जैसे मोहन जा रहा होगा। ठीक, तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है, ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पढ़ रहा होगा। तो जब संभावना व्यक्त की जाएगी तो संभाव्य हो जाएगा, और जब संशय होगा कि हाँ पढ़ता होगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो दोस्तों एक बार अगर आपके समझ में आया तो आप एक बार जाकर थंब इंप्रेशन दीजिए कि आपकी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो हम अगले प्रकार पर बढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल। अब जो है हमारा अगला प्रकार होगा, देखिए तीसरा और चौथा प्रकार हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा प्रकार होगा पांचवा, और पांचवा आप जानते हैं कि क्या था? आज्ञार्थ वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद आपको कई सारे प्रश्न भी करने हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, इन्हीं में से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। क्या है? आज्ञार्थ वर्तमान काल है। ठीक है, आज्ञार्थ वर्तमान काल में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? कि आज्ञा का बोध होगा। ठीक है, आज्ञा देने का बोध होगा। क्या होगा? जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ
वर्तमान काल की क्रिया के साथ आपको समझने की जरूरत है, केवल वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञार्थ जोड़ दिया जाए या आज्ञार्थक शब्द जोड़ दिए जाएं। ठीक है, आज्ञार्थक शब्द जोड़ दिए जाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काल, ये जो है क्रिया जो है आज्ञार्थक में चली जाएगी। ठीक है, जोड़ दिया जाए। अब देखिए कैसे, यहां से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उदाहरण जब आप देखेंगे तो वहां पर चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे आप आदेश देते हैं, बच्चा खड़ा है, आपने कहा कि दरवाजा बंद करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दरवाजा बंद करो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आज्ञा देने की बात हो गई, आदेश देने की बात हो गई। ठीक है, आज्ञा या आदेश की बात हो जाए तो आपने आदेश दिया, आज्ञा दी कि दरवाजा बंद करो। ठीक है, तुम घर जाओ। ठीक है, राम अखबार पढ़ो। राम अखबार पढ़ो। इस तरीके की चीजें जब भी आपके सामने आए तो आपको तुरंत पता चलेगा कि यहां पर आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, जैसे चुप रहो या चुपचाप रहो। ठीक है, या चुप हो जाओ। तो ये सारी चीजें जब भी आपको मिले तो आप क्या लगा देंगे दोस्तों, आज्ञार्थ वर्तमान काल लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल भी पढ़ा। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। अपूर्ण में पढ़ा, रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध में पढ़ा कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और संभाव्य में पढ़ा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो। ठीक है, ये आपके संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक, अब आगे आइए, आगे आपको मिलेगा, देखिए इसमें और भी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जैसे राम अखबार पढ़ रहा हो सकता है कि राम अखबार पढ़ रहा हो इस समय। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं और आप समझ गए। अब यहां पर आपका है आज्ञार्थ वर्तमान काल, तो इसमें भी आज्ञा देने का बोध होगा वर्तमान समय में। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, अब जो हमारा प्रकार अब शुरू होने वाला है वो है आपका भविष्यत काल। क्या है दोस्तों, भविष्यत काल। हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भविष्यत काल क्या होगा, भविष्यत काल मतलब आने वाला समय। आपको बताया गया था कि जब आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है। ठीक है, ये है आने वाला समय, आने वाला समय। और जब आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो तो क्या होता है दोस्तों, भविष्यत काल हो जाता है। ठीक है, तो भविष्यत काल में आपको क्या पता चलेगा कि आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है। अब ये कितने प्रकार का होगा, तो ये आपको बताया भी जा चुका है कि 3 प्रकार का है। मतलब 3 भेद हैं इसके। कौन कौन से, पहला है सामान्य, सब में होता है, तो यहां भी है सामान्य, मैं बार बार भूतकाल लिख दे रहा हूं, सामान्य भविष्यत काल। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए ये तीनों आपको समझने हैं कि इसमें होता क्या है। सामान्य में तो बिल्कुल सामान्य ही रहेगा, संभाव्य और हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भी आपने समझ ही लिया है, इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो समझना आपको है, संभाव्य के बारे में अच्छे से थोड़ा सा समझना रहेगा, बाकी सामान्य भविष्यत काल भी आपका सामान्य ही है। चलिए एक एक करके हम लोग एक एक पढ़ते हैं। देखिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, सामान्य भविष्यत काल पर चलते हैं। देखिए पहला आपका है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जब भविष्य काल में मतलब आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो। ठीक है, आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो, कब होगा, आने वाले समय में। ठीक है, आने वाले समय में सामान्य रूप से
क्रिया के होने का बोध हो। ठीक है, क्रिया के होने का बोध हो। ठीक है, देखिए मैं बहुत ज्यादा परिभाषाएं नहीं लिखता हूं, मैं ये समझता हूं कि आपको समझने की जरूरत है। परिभाषाएं तो आपको तमाम जगह मिल जाएंगी, आप चीजों को जब समझ लेंगे ना तो आपको परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आप परिभाषा बनाने में खुद सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया के होने का जब बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यत्काल हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, सहायक क्रिया के रूप में जो आपको मिलने वाले लास्ट में शब्द हैं वो होगा एगा, एगी, एंगे, मतलब जाएगा, जाएगी, जाएंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण आपका है कि राम अखबार पढ़ेगा। ठीक है, राम अखबार पढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राम अखबार पढ़ेगा, या मोहन जाएगा। तो आपका हो गया दोस्तों सामान्य भविष्यत्काल। ठीक है, एगा, एगी, एगे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, वे पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो गया सामान्य भविष्यत्काल। ठीक है, तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, सामान्य भविष्यत्काल। यहां से आपको प्रश्न बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला जो प्रकार है हमारा संभाव्य भविष्यत्काल। क्या है, संभाव्य भविष्यत्काल। अब देखिए यहां पर आपको पूर्ण भविष्यत्काल या अपूर्ण भविष्यत्काल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, भैया जो काम शुरू ही नहीं हुआ है तो उसके अपूर्ण या पूर्ण होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। बोलते बोलते दोस्तों गला सूख जाता है, चलिए कोई नहीं। अब हमें पढ़ना है सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य हमने पढ़ लिया। अब संभाव्य भविष्यत काल में क्या होगा दोस्तों, कि कार्य के होने की, भविष्य में कार्य के होने की संभावना व्यक्त होगी। मतलब क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, भविष्य में मतलब आने वाले समय में, आप लिख सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले समय में, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए। क्या हो, कि कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो, कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो। अब देखिए आपको संभाव्य कहां मिला, आपको संभाव्य मिला भविष्य काल में, आपको संभाव्य मिला वर्तमान काल में, लेकिन आपको संभाव्य भूतकाल में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि संभावना या तो आप वर्तमान में व्यक्त कर सकते हैं या तो आने वाले समय में व्यक्त कर सकते हैं। जो समय बीत गया उसमें आप संभावना कहां से व्यक्त कर देंगे, क्योंकि वो तो समय चला गया, अब तो उसमें कोई संभावना रही ही नहीं। ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, कब होगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन परीक्षा हो सकती है। अब दोस्तों ये वर्तमान काल चल रहा है, तो वर्तमान में अगर आप पढ़ाई करेंगे, कर रहे हैं, तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना भविष्य में रहेगी। आप पेपर दे रहे होंगे, अच्छा करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना होगी, दो चीजें। लेकिन पेपर चला गया, आप पास नहीं हुए। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या उस परीक्षा में फिर से आपको पास होने की संभावना होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो जो बीत गया उसमें कोई संभावना नहीं होती है। जो आपने कर दिया है, जो समय निकल गया आप उसको बदल नहीं सकते, तो उसमें संभावना कोई हो नहीं सकती। तो भूतकाल में इसीलिए आपको संभाव्य भूतकाल नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब संभाव्य में क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको समझने के तरीके, इसमें आपको सहायक क्रिया तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको एक चीज मिल सकता है, संभावना सूचक शब्द, संभावना सूचक शब्द आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से, जैसे शायद। ठीक है, शायद वह जाए,
या शायद वह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संभावना आपका हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए, जैसे शायद वह जाए या शायद वह जाएगा, जैसे आपको मिला कि शायद वह जाएगा या शायद वह जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य। शायद शब्द आपको मिल जाए तो उसकी क्या हो जाती है, संभावना व्यक्त हो जाती है। ठीक है, अब आगे आपका यहां पर हो सकता है वह जाए, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वह जाए या हो सकता है वह जाएगा या शायद वह जाएगा। ठीक है, संभावना है कि वह जाएगा। ये सारी चीजें जब भी आपको मिले, या संभव है कि वह जाएगा, इस तरीके के संभावना सूचक शब्द आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे जो पुराना उदाहरण है उसको हम लेकर चलें कि शायद राम अखबार पढ़े। ठीक है, क्या हो जाएगा, शायद राम अखबार पढ़े। शायद जहां भी आपको मिल जाए, अब देखिए यहां पर पढ़े दिया गया, अगर ये वाक्य आपको इस तरह से दिया जाए, राम अखबार पढ़े, तो यहां भी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी आपको यही पता चल रहा है कि राम अखबार पढ़े, शायद राम अखबार पढ़े, इसी की फीलिंग आ रही है। ठीक है, यही भावार्थ निकल रहा है, तो ये भी आपका किसमें जाएगा, संभावना में जाएगा। लेकिन अगर शायद लगा दिया जाए तो ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो जहां भी आपको शायद या संभव है राम अखबार पढ़े, संभव है मोहन जाए, ठीक है, या संभवतः मोहन जाएगा, जब आपको संभवतः, देखिए जाएगा, और जैसे अगर मैं कहूं कि मोहन जाएगा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल। लेकिन अगर मैं कहूं कि संभवतः मोहन जाएगा, अगर मैंने संभावना सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये किसमें चला जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल में चला जाएगा। संभवतः वर्षा होगी, ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझकर चलना है। ठीक, अब आगे चलें। अगला आपका तीसरा प्रकार है, देखिए बार बार ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो जल्दी से हम इसको हल ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक प्रकार और आपका बचा है, क्या है, ये है आपका तीसरा, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब यहां पर समझिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या समझना है, फिर आपको पता चला कि दो बातों का जिक्र होगा। ठीक है, दो बातें होंगी और इसमें शर्त होगी और किसी एक के ना होने का कारण भी रहेगा। कैसे, देखिए उदाहरण आप समझ लीजिए, वहीं से आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर। जैसे परीक्षा में आया, मैंने आपसे बताया कि आपका दोस्त आपको शादी में इनवाइट कर रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर, या आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, दो बातें हुई कि मैं आऊंगा, आप बुलाएंगे, शर्त क्या रखी गई कि यदि आप बुलाएंगे, ठीक है, तो मैं जरूर आऊंगा। अब ये किसमें चला गया दोस्तों, ये तो आपका भविष्यत काल की बात हो रही है, आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। अब आप नहीं गए और वो आदमी मिला, तो आपने क्या कहा, अगर आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आता। ठीक है, तो ये आपका चला गया भूतकाल में, और जब उसने आपसे कहा तो आपने कहा था कि आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, तो ये आपका किसमें चला गया, भविष्यत काल में। ठीक है, जैसे जब स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप, ठीक है, जब स्कॉलरशिप मिलेगी तब राम पढ़ेगा, तो यहां भी शर्त रखी गई है कि स्कॉलरशिप मिलेगी तब राम पढ़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपके समझ में दोस्तों अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, या एक और है कि जब वर्षा होगी, ठीक है, तब फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका होगा भविष्यत काल। ठीक है, वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी,
तो ये किस में चला जाएगा, भविष्यत काल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ कर रहिएगा। तो दोस्तों हमने आज वर्तमान काल भी पढ़ लिया, भविष्य काल भी पूरा पढ़ लिया और भूतकाल कल हमने पढ़ लिया था। तो आपका जो काल वाला पोर्शन था वो पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए काल के आधार पर क्रिया के भेद हमने आपको क्रिया पढ़ाते समय नहीं बताया था, क्योंकि उस समय आप समझ नहीं पाते। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है काल के आधार पर क्रिया के भेद, तो आप 3 बताएंगे। कौन कौन से? भूतकाल पढ़ा आपने तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमान काल पढ़ा तो वर्तमानकालिक क्रिया, और भविष्य काल पढ़ा तो भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यत काल के लिए भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, तो 3 काल 3 क्रियाएं आप फटाक से बता देंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, जो अभ्यास के प्रश्न है आपके, तो फटाफट से प्रश्नों को हल कर लीजिए। चलिए देखिए, ये जो आपका पहला प्रश्न है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, आपके उत्तर फटाफट कमेंट्स में आ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल जितने भी साथी हमारे उत्तर दे रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, शर्त रखी गई, 2 बातें हैं। ठीक है, तो आप तुरंत समझेंगे हेतु हेतु मद है। अब 2 ही जगह हो सकता है, या तो भूतकाल में शर्त रखी जा सकती है, या तो भविष्यत काल में रखी जा सकती है। तो या तो भूतकाल होगा या तो भविष्यत काल, हेतु हेतु मद होगा। तो हेतु हेतु मद केवल एक ही दिया है, भविष्यत काल, तो कुछ सोचना ही आपको नहीं है। ठीक है, तो शर्त जहां भी आपको मिले हेतु हेतु मद, ठीक, और भूतकाल हो या भविष्य काल हो तो आप वहां पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर आइए कि राम अभी आया है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आपके सामने है, इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे दोस्तों? ये लगा देंगे आप अभी, जैसे अभी शब्द मिल गया, राम अभी आया है। ठीक है, सबसे पहले राम आया और उसमें है आपने लगा दिया, तो आप वैसे ही समझ गए आसन्न है, और अभी लग गया तो सीधे सीधे आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? आसन्न भूतकाल। आपका तीसरा प्रश्न है कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, ये क्या है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो दोस्तों आपको सीधे सीधे बताया गया है कि जब इस तरीके से गा गी गे या पढ़ूंगा पढ़ूंगी एगा एगी एंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है माया सो रही थी। अब बताइए, माया सो रही, जहां भी रहा आए तो आप समझ जाएंगे कि कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपको देखना है आगे कि ये सहायक क्रिया था थी थे तो भूतकाल, तो पूरा नहीं हुआ मतलब अपूर्ण और भूतकाल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि शायद तुमने देखा होगा। ठीक है, शायद तुमने देखा होगा, तो इसमें फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों आप लोग, शायद तुमने देखा होगा, जल्दी बताइए, शायद तुमने देखा होगा। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, शायद, शायद की बात आ गई तो क्या हो गया? तुरंत आपको पता चल गया कि इसमें कहीं संभावना या संदिग्धता की बात हो रही है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जब शायद लगा, यहां देखा, जैसे राम ने अखबार पढ़ा होगा, संदिग्धावस्था, ठीक है, वैसे ही यहां देखा, ये भूतकाल की क्रिया और सहायक क्रिया होगी, होगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सीधे संदिग्ध में। ठीक है, और यहां पर आपने देखा कि शायद लगा है, तो वैसे ही किसमें चला गया? संदिग्ध भूतकाल में चला गया। ठीक है, आगे आइए, छठा प्रश्न है ये आपका, छठा ही तो है, हाँ। वह मेरे पास आया था। अब बताइए, जहां आपने देखा कि आया, आया लगा है तो सामान्य भूतकाल, आया है तो आसन्न भूतकाल, और आया था तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, बड़े आराम से आप लगा देंगे। यहां देखिए, अपूर्ण भूतकाल होता तो रहा था होता, आसन्न होता तो आया है होता, और संदिग्ध होता तो आया होगा। ठीक है, तो आप समझ गए आपका सही उत्तर कौन सा है? बी वाला। अगला प्रश्न है आपका कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। 2 बातें, शर्त की बात हो गई, हेतु हेतु मद, और आप देखेंगे सहायक क्रिया होगा होगी होंगे। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है भैया? भविष्यत काल की बात हो रही है, तो आप कौन सा लगा देंगे? हेतु हेतु मद, और कौन सा होगा? भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न है आपका कि मोहिनी
खाती होगी। फटाक से उत्तर दीजिए भैया, यहीं से कंफ्यूजन होता है। दो चीजें, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, दो चीजें। ठीक है, अब बात यहां पर क्या है, ता है, ती है, ते है। तो सामान्य वर्तमान काल और सामान्य वर्तकाल में होगी, तो सामान्य वर्तमान काल में जब होगी होता है तो क्या दोस्तों आप लगाते हैं संदिग्ध, कि वह खाती होगी, ये संदिग्धावस्था है। ठीक है, अगर वह खा रही होगी होता तो वो संभावना हो जाती। तो आप किसमें लगा देंगे, संदिग्ध वर्तमान काल में लगा देंगे। ठीक है, यहां पर आपको बिल्कुल दोस्तों चूकना नहीं है, ये तो आप मानकर चलिए। इन्हीं दोनों में आप कंफ्यूज होते तो यहां पर आपको बताया जा चुका है। चलिए अगला है आपका प्रश्न दोस्तों, 9वां प्रश्न है, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है। चलिए, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण अब कैसे आपको लगाना है, यहां पर दो बातें आपको होनी चाहिए और उसमें शर्त भी होनी चाहिए। तो आप ढूंढ लीजिए कहां है शर्त। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले और लड़के थक गए थे, कोई शर्त नहीं, एक ही बात है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है, ये भी जो है संभावना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और ये किसमें जाएगा, संभावना कम है, तो आने वाले समय की बात हो रही है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान है, दोनों तो दो बातें तो हैं, लेकिन शर्त नहीं है कोई। ठीक है, तो यहां पर शर्त नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका क्या है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, शर्त रखी गई, तुम आते तो काम बनता। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न। देख लेते हैं कोई और प्रश्न है, बिल्कुल है। 10वां प्रश्न है कि लगता है वह चला जाएगा, लगता है वह चला जाएगा। अब यही तो आपको बताना है। ये प्रश्न आप बता ले गए दोस्तों, आपका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूंगा जब ये क्लास आपके लिए लाइव चल रही होगी। ठीक है, तो आप उत्तर देते रहिए। तो यहां पर आप बताइए कि लगता है वह चला जाएगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, चला जाएगा, अब आपको कुछ नहीं देखना, अगर आपने देख लिया लगता है, ये है, आपने देखा कि लगता है वह चला जाएगा, तो क्या हुआ दोस्तों, चला जाएगा भविष्यत काल, और लगता है तो क्या व्यक्त की जा रही है, संभावना। तो जैसे ही आपने देखा संभावना, देखिए संदिग्ध तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भविष्यत काल में, ये भविष्यत काल है तो संदिग्ध की बात ही नहीं है, यही तो होगा। और लगता है मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, तो भैया क्या लगा देंगे आप, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके प्रश्न आज के, और आपने बिल्कुल ही जबरदस्त उत्तर दिया होगा। जितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, यदि आपको अपना स्कोर याद है तो आप बिल्कुल फटाफट से अपने स्कोर देना शुरू करिए कि आपने 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो एक थंब इंप्रेशन और एक लाइक बनता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है या कहीं भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइव चैट में नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, तो उसका निराकरण नेक्स्ट क्लास में आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।